हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली में होता क्या है कि अधिनियम 1972 जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत एनिमल्स को और प्लांट्स को किसी भी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसमें एनिमल्स को और प्लांट्स को संरक्षित किया जाता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पर एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होता है एनिमल्स का, और ना ही यहाँ पर वनों की कटाई होती है, पशुचारण भी नहीं होता है, प्लस यहाँ पे जो अनुसंधान शोध कार्य हैं वो भी नहीं होते हैं। सब कुछ यहाँ पर प्रतिबंधित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में सबसे पहले 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ आता है, उत्तराखंड में ही आता है। लेकिन बाद में इसका नेम चेंज किया गया और इसका जो नेम है वो जिम कॉर्बेट किया गया। जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम बनाया गया और वहीं पे उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वनीय क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में है। 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और अभ्यारण्य देखते हैं तो 31 अभ्यारण्य है, जिसमें टाइगर रिजर्व है। इसमें 2 खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। खरमोर एक पक्षी का नाम है। इनको कंजर्व करने के लिए 2 अभ्यारण्य हैं, एक रतलाम में है खरमोर पक्षी जिसका नाम है सैलाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सोन चिरैया, 2 अभ्यारण्य है। सोन चिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है इस पक्षी को। इसके 2 अभ्यारण्यों में इसको कंजर्व किया जाता है। जलीय जीव व घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य हैं, जैसे कि चंबल अभ्यारण्य हुआ। यहाँ पे सभी रेप्टाइल्स को व घड़ियाल, यहाँ पर सांप, इन सबको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। ठीक है, और 2 नेशनल पार्क हैं जहाँ पर जीवाश्म जो भी फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के एंड पेड़ के, उन्हें यहाँ पर कंजर्व किया जाता है व उनके बारे में सारा बताया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान में से 2 में संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्र है जहाँ पर नेशनल पार्क है वो है 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 9.12 थाउजेंड वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब ये अभ्यारण्य था फिर 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 स्क्वायर किलोमीटर है और ये किस जिले में आता है, इसका जो फैलाव है वो मंडला में व बालाघाट में ये फैला हुआ है। 1974 में जब टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है, जो कि ये योजना आपकी यूएसए के द्वारा कान्हा किसली नेशनल पार्क में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, फिर कान्हा का नाम कान्हा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय भाषा में कान्हा का मीनिंग होता है चिकनी मिट्टी, और इसीलिए इसका नाम कान्हा नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशलिटी यहाँ पे क्या है, किस एनिमल्स की स्पेशलिटी है, तो कृष्ण मृग और बारहसिंगा जो पाए जाते हैं। बारहसिंगा एक हिरण की ही एक प्रजाति होती है बारहसिंगा, और 2017 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक शुभंकर जारी किया गया। कान्हा किसली नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसका अपना एक मॉस्कोट है। उसका नाम क्या है, भूर सिंह। और भूर सिंह एक्चुअली में है क्या, ये बारहसिंगा ही है जिसका नाम है भूर सिंह, और ये शुभंकर जारी किया गया 2017 में। फिर नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, और 1933 में इसकी स्थापना हुई थी जब ये अभ्यारण्य था। फिर 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। सर्वाधिक बाघों का घनत्व जो है वो बांधवगढ़ में पाया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 8 किलोमीटर में अगर जाते हैं तो आपको बाघ देखने को मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं इंडिया में। कितने टाइगर्स हैं? 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में हैं, फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। यहाँ पर कितने हैं? 5 to 4 टाइगर्स हैं, 2 ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश के पास, इसलिए एमपी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है इसमें जो एकमात्र उद्यान है जिसमें 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 448 वर्ग किलोमीटर है। और ये किस जिले में आता है? ये आता है शहडोल में, सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है। वह थोड़ा सा ये कटनी में भी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसमें जो विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में ये स्थित है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है वो विंध्याचल व सतपुड़ा की पर्वतमाला में ये स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। 375 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसकी एक स्पेशलिटी है माधव नेशनल पार्क की कि यहाँ पर 484 की ऊंचाई पर जॉर्ज केशल भवन बना हुआ है। अभी जॉर्ज केशल भवन क्यों बना है? 1911 में जॉर्ज केशल जो कि ब्रिटिश से आए हुए थे, 1911 में यहाँ पर ये आए थे इंडिया में। और जीवाजीराव सिंधिया ने उस टाइम पर उनके स्वागत के लिए एक महल बनवाया था जो कि 484 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई इतनी है, वहाँ पर ये भवन बना हुआ है। और उन्हीं के सम्मान में ये बनाया गया था जॉर्ज केशल। अभी ये टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, तो माधव से गुजरता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वन्य सघनता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ की जो डेंसिटी है वन की वो सबसे ज़्यादा आपको किस राष्ट्रीय पार्क में मिलेगी? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर फोर्थ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा की पहाड़ियों के नाम पर इसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ये किस जिले में आता है? ये आता है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। वह इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 545 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और जो कि होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, 1999-2000 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा जो है कृष्ण मृग देखने को मिलते हैं। ये कई प्रकार के हिरण होते हैं और कस्तूरी इसमें पाई जाती है। इसी की कस्तूरी के कारण इसका शिकार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पचमढ़ी की पठार पर 130 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। यहाँ पर कई गुफाएं हैं 130 से भी ज़्यादा। वो किस पठार पे देखने को मिलेंगी? पचमढ़ी की पठार है जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, काला हिरण यहाँ पे विशेष प्रकार से पाया जाता है, कृष्ण मृग जिसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना ये पन्ना जिले में है। वह इसका कुछ क्षेत्रफल इसका छतरपुर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 542 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी पन्ना नेशनल पार्क की। वह इसको 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये भारत का एकमात्र ऐसा वो नेशनल पार्क है जिसमें रेप्टाइल्स का एक पार्क बना हुआ है, जहाँ पर स्पेशली रेप्टाइल्स को कंजर्व किया जाता है, जैसे कि स्नेक्स को किया जाता है, क्रोकोडाइल, ऐसे कई रेप्टाइल्स हैं जिन्हें कंजर्व किया जाता है, जिसमें मगरमच्छ भी आते हैं, घड़ियाल भी आते हैं, कई प्रकार के स्नेक्स भी आते हैं।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैव मंडल रिजर्व, तो टोटल जो 18 है उनमें से एक है पन्ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच, इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो 293 स्क्वायर किलोमीटर में इसका फैलाव है, जो कि किस जिले में आता है? छिंदवाड़ा में। सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्रफल है वो छिंदवाड़ा में आता है, और कुछ क्षेत्रफल इसका सिवनी में भी आता है। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी जब ये अभ्यारण्य था। फिर 1992 में इसको बनाया गया था, नेशनल पार्क बन गया था। उसके बाद में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में ऐड किया गया, व वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना है उसमें भी ये शामिल है। ठीक है, पेंच की जो एक स्पेशलिटी है कि मोगली लेन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। इस पार्क को एक फेमस राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, जो कि ब्रिटिश भारत के लेखक हैं। इनकी एक फेमस कृति है द जंगल बुक, जिसपे मूवी भी बनी है। इस मूवी का जो ख्याल है, इनका जो लिखने का ख्याल जो आया था इन्हें, जो राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही इनको इस बुक लिखने का ख्याल आया था। तो ये आपको याद रखना है वो किस पार्क के दृश्य को देखकर आया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। फिर इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे अन्य एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पे राज तोता, दूधराज, बाज, ये स्पेशल यहाँ पे पाए जाते हैं। जो गिद्ध होते हैं उसकी जो एक स्पेशल जो स्पेसीज है वो अभी विलुप्ति के कगार पे हैं, जैसे कि किंग वल्चर हुआ, वाइट ब्रेंथ वल्चर हुआ। इसको यहाँ स्पेशली यहाँ पे कंजर्व किया जाता है ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 1979 में ये बड़े तालाब जो मध्य प्रदेश में है उसी के निकट पर ये स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला? 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4.452 वर्ग किलोमीटर, छोटा ही क्षेत्रफल है इसका। वह प्रदेश में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे चिड़ियाघर का दर्जा भी मिला हुआ है। ये शहर के बीचों बीच में स्थित है, वह इसको चिड़ियाघर भी बनाया गया है। 1994 में इसको चिड़ियाघर का दर्जा मिला गया है, जिसे कहते हैं लार्ज जू भी कहते हैं इसे। ठीक है, फिर इसके जो ये पार्क है इसके बीचों बीच में एक स्नेक पार्क भी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्नेक्स को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शहडोल में, व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो सीजी के कोरिया तक फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्रफल है वो है 831 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश में जो इसका फैलाव है वो 831 स्क्वायर किलोमीटर है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया था, तो 2006 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो है डुबरी अभ्यारण्य। 1981 से पहले ये अभ्यारण्य था, उसे किस नाम से जाना जाता था? डुबरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है, और 2012 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में फिर जो नेक्स्ट है वो है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। जैसा कि नाम से ही पता चलता है डायनासोर के जीवाश्म, मतलब कि यहाँ पर जो डायनासोर के एग्स हैं जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश के और इंडिया में अगर कहीं पे भी वो मिले हैं तो उसको यहाँ पे कंजर्व किया गया है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क में। 2013 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? धार जिले में ये अवस्थित है। धार जिले में अगर देखें तो जो ये डायनासोर का जीवाश्म नेशनल पार्क है, यहाँ पर स्पेशली अंडों को तो संरक्षित किया ही गया है,
साथ साथ में यहाँ पर जो भी फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के फॉसिल्स, एनिमल्स में आप देखते हैं मोलस्का फैमिली के, इकाइनोडर्मेटा, ये सब आपको जो समुद्री जीव हैं उन्हें स्पेशली यहाँ पर उनके जो फॉसिल्स पाए गए हैं उन्हें कंजर्व किया गया है। ठीक है। और इसमें जो डायनासोर की आकर्षक कृतियां भी बनी हुई हैं, डमी डायनासोर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, डमी डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे। और पेड़ों के जीवाश्म जो तने हैं, बड़े बड़े जो तने हैं पेड़ों के, वो किस तरह से वो फॉसिल्स बन चुके हैं और वो जो लकड़ी से वो कैसे वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ये आप वहां जाकर देख सकते हैं। बड़े बड़े तने जो रखे हुए हैं, कैसे वो पत्थर बन गए हैं, कैसे उसमें सॉल्ट्स वगैरह आ गए हैं, मिनरल्स आ गए हैं, वो फॉसिल्स का जो रूप ले लिया है पेड़ों ने, वो आप स्पेशली यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और समुद्री जीवों का भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है, जो भी जीवाश्म है उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने डायनासोर का जीवाश्म देखा, अब ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पार्क है। सबसे छोटा अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वो है जीवाश्म। ये किस जिले में आता है? डिंडोरी जिले में स्थित है ये। इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पार्क कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों व जीव जंतुओं के जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। और भारत के 4 जीवाश्म उद्यानों, जैसे कि भारत में जो फॉसिल्स पार्क हैं वो 4 है, उसमें से एक है अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है। 1979 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 1979 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।